हेलो जी, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल फ्रॉम पाकिस्तान। आज की वीडियो हमारी है करली टेल चैनल से और ये है ब्रज भूमि। ब्रज भूमि का वो विजिट कर रही हैं एली एब्राम करली टेल चैनल से। और मुझे लगता है कि ये भी हिंदुइज्म की कुछ सेक्रेड प्लेस है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है क्योंकि इसी टाइटल में वृंदावन का नाम भी लिखा हुआ है। तो ज़्यादा मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट इतना आइडिया हो रहा है कि ये भी हिंदुइज्म के रिलेटेड कोई ऐसी जगह, कोई होली उनकी जगह, उसका ये विजिट होगा। और ऐसी जगहों पे हमेशा कल्चर मिलता है और जो जो जगह जहाँ पे कल्चर मिलता है मुझे देखने का वो बड़ा मजा आता है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप भी जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें क्योंकि इस चैनल पर आती रहती हैं ट्रैवल, हिंदुइज्म और इंडियन कल्चर के रिलेटेड वीडियोज़। तो आ जाए मेरे साथ, वीडियो को देखते हैं और फिर बातें करेंगे वीडियो के बारे में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्रज की महिमा अपार, व्रज है स्वर्ग समान। व्रज की रज में रज जाओ, ऐसा भाग्य कहाँ से लाओ। और हमारे भाग्य सचमुच खुल गए क्योंकि मैं आ गई हूँ व्रज भूमि में, कृष्ण की नगरी व्रज भूमि में। आप सबका स्वागत है। इनको देखा हुआ है कहीं पे? जय स्क्रीन पे श्री देखा है। कृष्ण। वीडियो बहुत अच्छे बने हुए हैं। एक बड़ी वो पोएटिक सी और सिनेमैटिक सी वीडियो है। Braj Bhumi or Vraj is a vast region that spans over 3,800 square kilometers and includes several significant pilgrimage sites like Vrindavan, Barsana, Gokul and Mathura, as well as locations along the Yamuna River, forests, ponds, groves, hills and other places where Krishna spent his early years. यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं and one can reach here easily. The nearest airport is Delhi and the nearest railway station is Mathura Junction. और यहाँ stay options भी काफी है। I'm staying at SKS Grand Palace in Vrindavan और ये एक newly built property है and one of the finest hotels in Vrindavan offering luxurious rooms and banquet halls. और सबसे खास बात ये है कि it's very close to all the major temples and famous tourist attractions. एली एब्राम जी फॉरेनर हैं। शुरुआत करते हैं इस ब्रज भूमि की यात्रा वृंदावन से। ये वही जगह है जहाँ श्री कृष्ण जी ने अपनी बाल लीला रची थी। श्री कृष्णा का जन्म मथुरा में हुआ था, पर कंस के डर से रतुरत उन्हें गोकुल लाया गया और जब वहाँ भी उन पर राक्षसों के हमले होने लगे तब कृष्णा को लेकर राजा नंद और यशोदा माया वृंदावन आ गए। यहाँ पे जब लोग एक दूसरे को मिलते हैं तब नमस्ते नहीं बोलते हैं, एक दूसरे को राधे राधे बोलते हैं और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए आप सबको राधे राधे। और अब चलिए वृंदावन की गलियां एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं निधिवन, जिसे फॉरेस्ट ऑफ तुलसी कहा जाता है। इज वन ऑफ द सेक्रेड फॉरेस्ट इन वृंदावन और माना जाता है कि हर रात यहाँ कृष्णा जी और राधा जी स्वयं आते हैं रास लीला करने। ये दिन में लताई होते हैं और रात को गोपियां बन जाते हैं। ओए जाना, शर्मा रहो आप। Innocent one. यहाँ भगवान श्री कृष्णा आपकी गोपिया के साथ रात को रास करते हैं।
अच्छा, जो गोपी वर्ड है इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? राधे राधे। वो जैसे बादशाह की कनीजें होती हैं इस तरह करके, गोपी का क्या मतलब होगा? आप निधि वन के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? हमारा जो निधि वन है ये श्री कृष्ण की लीला स्थली जगह है। आज भी हमारे कन्हैया वहाँ रासलीला करने के लिए आते हैं। और आपने जो वहाँ पर देखा है ये वृक्षों को, लता पताओं को, ये हमारी लता पता जो हैं ये सब गोपी के रूप में आज भी मानी जाती है। वहाँ पर आज भी रात्रि को वहाँ किसी को वहाँ रुकने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जब हमारे श्री कृष्ण भगवान ने जब लीला की थी तो हमारे सिर्फ एक योगी राज हमारे कृष्ण थे, बाकी सब यहाँ गोपी थे। तो यहाँ किसी को वहाँ रुकने का, जीव जंतु पशु पक्षी किसी को वहाँ रुकने का अधिकार नहीं है। तो वहाँ हमारे भगवान आज भी जो रासलीला करने आते हैं, क्योंकि वृंदावन का जो नाम बोलते हैं, क्योंकि वृंदा तुलसी को कहते हैं, वन जंगल को कहते हैं, और बिहार जो कहते हैं हमारी कन्हैया की बचपन की लीलाएं बोली जाती हैं। तो बोलते हैं कि मधुवन में राधिका नाची और मोहन की मुरली बाजी। तो आज भी हमारे कन्हैया वहाँ अपनी गोपियों के साथ में वहाँ पर रासलीला करने के लिए आते हैं। कृष्ण की ये लीला स्थली प्राचीन स्थली है। ये जो भी भक्त लोग वहाँ रुके, जो भी संत लोग रुके, जिन्होंने वहाँ दर्शन किया, तो या तो वो पागल हो गए, या जो लीला के बारे में कुछ बता नहीं पाए कि मैंने क्या देखा, कब देखा, और मुझे कुछ पता नहीं, वो अपनी शरीर की जो सुध है ना उसको भी याददाश्त को भूल जाते हैं। तो वहाँ किसी को वहाँ रुकने का मंदिर के अंदर में अधिकार नहीं है। आप लोगों ने वहाँ देखे होंगे बंदर, बंदर जो हैं, लता पता हैं, ये सब हमारे भगवान कन्हैया के ग्वाल बाल और सखा के रूप में माने जाते हैं, और हैं ये आज भी। The voice of Vrindavan is home to hundreds of Lord Krishna and Radha temples. But one of the most notable is the Banke Bihari temple. Swami Haridas जी ने 1862 में बनाया था। यहाँ की राधा कृष्ण की मूर्ति इतनी खूबसूरत है कि मूर्ति को देखकर आंखें खुशी के आंसू से भर जाती है। हर मिनट मूर्ति के सामने पर्दा लगता है बुरी नजर से बचने के लिए। कितना इंटरेस्टिंग है ना। बोलो बंके बिहारी लाल की जय। अब चलते हैं वृंदावन के इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन हो जहाँ पे फॉरेनर्स ज्यादा आते हैं। ये है वृंदावन का फेमस इस्कॉन टेम्पल, जिसे श्री श्री कृष्णा बलराम मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि ये मंदिर डेडिकेटेड है जो भगवान श्री कृष्णा और उनके भाई बलराम जी को। जहाँ पे काफी फॉरेनर्स जाते हैं, और आई थिंक यहाँ के इस्कॉन एक आर्किटेक्चर पूरी कितनी ऑर्गेनाइजेशन है। सुंदर है। इट्स मेड विद वाइट मार्बल एंड इट्स गॉट ब्यूटीफुल कार्विंग्स, और यहाँ की एनर्जी काफी मतलब वाइब है। बहुत हाई एनर्जी होती है यहाँ पे। ये टेम्पल एक इंटरनेशनल सेंटर है ऑफ कृष्णा डिवोशन, और जैसे आप लोग भी देख सकते हैं यहाँ पे दुनिया के भर के लोग आते हैं, मेकिंग इट अ वेरी फेमस टूरिस्ट स्पॉट। और इस टेम्पल में वही मूर्ति रखी होती है, वो मतलब प्रभुपादा के क्या नाम था उनका, उनकी मूर्ति रखी होती है। आई थिंक इसको स्टार्ट करने वाले वो थे, या उनके जो लेटेस्ट वो जो होते हैं ना नीचे होते हैं खलीफा एंड पे जो होते हैं वो होंगे। आज में काफ़ी फॉरेनर्स नज़र आ रहे हैं। कृष्ण की नगरी में हर कोना प्रेम और भक्ति से भरा है, और इसी प्रेम का प्रतीक है वृंदावन का प्रेम मंदिर। काफी हैपनिंग प्लेस है सारे वृंदावन जो है ना। जैसे आगरा का ताजमहल इज अ सिंबल ऑफ लव, वैसे ही वृंदावन में
प्रेम मंदिर tells the story of love of राधा कृष्णा। ये ग्रैंड टेम्पल को 11 साल बनाने में लगे and it is built with Italian marble and its interiors shows major events of Krishna's life। कृष्ण को अपनी गोपियां बहुत प्रिय थी और उनके सुंदर वस्त्रों में खूबसूरती का असली राज छुपा था। And I always wanted to wear a gopi dress. So I'm going to the market to get one gopi dress for me. और कल इसी ड्रेस में मथुरा की गलियां एक्सप्लोर करूंगी। I really want to buy a gopi dress और पिंक तो मेरा फेवरेट कलर है तो मुझे ये बहुत प्यारा लगा। इस ड्रेस में कोई I bought my first स्टाइल gopi डिफरेंट होता है। set. I think काफी क्यूट है, मतलब it's giving like dream girl vibes. कलर तो अच्छा चूज किया। I'm gonna buy this for my friends बच्चा, they are so cute. ओके सो ये मैंने एक साड़ी ले लिया, गोपी सेट है, एक ब्लू में और एक पर्पल पिंक वाइट में, और ये बच्चे वाले कपड़े मेरे फ्रेंड के बच्चे के लिए। राधे राधे, आई एम ऑल सेट टू लीव फॉर कृष्णा जी's बर्थ प्लेस मथुरा। और लुक कैसा लग रहा है आपको? लुक तो अच्छा लग This रहा है। is one of the gopi sets that I bought from Vrindavan market last night. कमेंट्स में लिखो अगर आपको अच्छा लगता है। कमेंट में लिख दो, मेरी वीडियो के कमेंट में लिख दो कि वो अच्छा लग रहा है। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों यान आन हमें श्याम ही सो काम है। श्याम जिए श्याम बिना नाही करिए, और अंधे की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, और श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। उधो यहाँ आए दौड़े पाती लेके आए दौड़े, और योग युग राखे यहाँ रोम रोम श्याम है। यहाँ तो जो कुछ है भगवान श्री कृष्ण है, यमुना जी है, गिरिराज जी है, यही है ब्रज में। मथुरा में तो भगवान मथुरा में जन्म लियो गोकुला पधारे, काली नागनाथ नाथो कृष्ण भई कारी, जागिए ब्रजराज कुंवर नंद की दुलारी। आज भी सुबह जब प्रातःकालीन मंगला होती है तो लोग हमारे यहाँ गायन करते हैं कि जागिए ब्रजराज कुंवर नंद की दुलारी। हे नंद के बाबा की दुलार वाली बालक कृष्ण आप उठिए। मथुरा में जन्म लियो, गोकुल के लिए चले गए, गोकुल में पधारे। वृंदावन नागनाथ हो, वृंदावन में जो काली नागनाथ था उसको भगवान ने नाथ दिया। ये है द्वारकाधीश मंदिर ऑफ मथुरा, जो 200 साल पुरानी है एंड बहुत प्यारा और कलरफुल है। बाकी सारे किसी एक कलर में थे, लेकिन ये बहुत कलरफुल है। ब्रजभूमि बहुत पावन भूमि है। यहाँ श्री कृष्ण उनका अवतार हुआ, और राधा और कृष्ण के प्रेम की नगरी है ये ब्रजभूमि। आप इस समय श्री राजाधिराज प्रभु द्वारकाधीश प्रभु के मंदिर में, और बहुत ही अद्भुत चमत्कारी स्वरूप है, बहुत प्राचीन स्वरूप है। और यहाँ भोग राग और श्रृंगार इनकी विशेषता है। ये मंदिर लगभग 350 वर्ष प्राचीन है, और एक पारिक जी वैष्णव हुए, स्वरूप स्वयं प्रकट हुआ, स्वरूप की आज्ञा अनुसार मंदिर का निर्माण हुआ, और ठाकुर जी यहाँ स्थापित हुए। पुष्टि मार्ग सेवा मार्ग है। सेवा मार्ग ऐसा मार्ग है
जसोदा मैया के भाव से यहाँ सेवा होती है भगवान की। जैसे माँ सुबह जगाती है, फिर भोग धराती है, फिर श्रृंगार कराती है, बच्चे का जैसे माँ ख्याल रखती है, ऐसे पुष्टि मार्ग में जो भी सेवायत होते हैं उनके उसमें यहाँ सेवा का क्रम चलता है। मुखिया जी हमारे स्वामी भाव में, परचर्या भाव में रहते हैं और स्त्री भाव से ही सेवा का विशेष वो है। बड़ी अच्छी वो सिनेमेटोग्राफी है ना, बहुत अच्छी। ये है मथुरा का विश्राम घाट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। और कहा जाता है दैट श्री कृष्णा यहाँ आया था आफ्टर किलिंग कंस। ये घाट सारे घाट के सेंटर में है और 12 घाट इधर है और 12 घाट भी उधर है। एंड ऑल ऑफ देम आर इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस। और इस घाट में बहुत सारे कृष्णा जी, राधा जी और यमुना जी के टेम्पल्स हैं। मथुरा विश्राम घाट तीर्थ पुरोहित, जिस स्थान पर आप खड़े हैं इस घाट का नाम बुलाया जाता है विश्राम घाट। विश्राम घाट भाई क्यों है इसका नाम? यहाँ सतयुग, द्वापर, त्रेता में 4 विश्राम हुए। प्रथम विश्राम श्री यमुना जी ने यमुनोत्री में तपस्या किया कलिंदगिरी पर्वत पर। जब यमुना जी ने कलिंदगिरी पर्वत पर तपस्या की तो चतुर्भुजी नाथ भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिया और कहा, बोलो तुमको यमुना क्या चाहिए? तो यमुना जी कहने लगी कि संसार महाराज ऐसा यदि आप देने ही आए हैं तो मुझे पति स्वरूप का वरदान दो कि आप मुझे पति स्वरूप में प्राप्त हो। भगवान बोले, अब मेरे अवतार में तो अभी बहुत समय है यमुना, कि आपके अवतार में समय है तो मैं पुनः यहाँ बैठ के तपस्या करती हूँ और जब आप आदेश करेंगे तो मैं वहाँ चली आऊंगी। बोले नहीं, ऐसा है कि अभी जो है तुम मथुरापुरी गौलोक धाम में जाओ और वहां जाकर के विश्राम घाट पर जाकर के विश्राम लो। जब मैं अवतार धारण करूंगा तो प्रथम भेंट आपसे ही आकर करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो भगवान श्री कृष्ण को लेकर के वासुदेव जी यहीं आए और यमुना जी ने चरण स्पर्श किया, जिसके का लेख है कि नमत कृष्ण तुल्य प्रियम, भगवान श्री कृष्ण की प्रथम प्रिया। और इस विश्राम घाट पे यमुना जी ने तपस्या किया, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, वासुदेव जी ने लेकर के आए तो यमुना जी ने चरण स्पर्श किया। तो प्रथम विश्राम यमुनोत्री से चलने के बाद में यमुना जी ने यहाँ करके लिया। कहते हैं कलिंद गिरि सो गिरी 14 भुवनन फिरी मोहन सखियन गिरी यमुना ब्रज वासनी। बहुत सारे लफ्ज़ मुझे समझ नहीं आ रहे, लेकिन आइडिया जरूर हो रहे हैं कि क्या कह रहे हैं। ये यमुना जी सिर्फ एक नदी नहीं है, एक देवी भी है। सूर्या देव जी की बेटी और यमराज जी की बहन और श्री कृष्ण जी की पतरानी है। श्री कृष्ण जी ने यही नदी के किनारे में अपना बचपन बिताया है। घाट पे बड़ी अजीब सी फिजा होती है, बड़ा मतलब अच्छा लगता है, हैपनिंग, लोग आज रात हो जाती है सबके मंदिर है, लेकिन यमुना जी और यमराज का मंदिर यहाँ एक विशेष मंदिर है जो भारतवर्ष में यमराज का मंदिर कहीं नहीं है। यहाँ वाराह उस समय धर्मराज जी यहाँ आए, पापियों के लिए यमराज है और धर्मात्माओं के लिए धर्मराज है। यहाँ धर्मराज जी आए, दोनों बहन भाई ने हाथ पकड़ के स्नान किया, यमुना जी ने उनका सत्कार किया। उससे धर्मराज अति प्रसन्न हुए और बोले, बोलो बहन तुमको क्या चाहिए? तो यमुना जी कहने लगी, संसार को देने वाले मेरे पति और पिता हैं, मैं सूर्यनारायण की पुत्री हूँ, शनि यमराज जैसे बलिष्ठ भाइयों की बहन हूँ, भगवान कृष्ण की पतरानी हूँ, मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहने का लगा नहीं, यहाँ आया हूँ तो कुछ देने के लिए। लोग कहेंगे यमराज मथुरापुरी गया, गौलोक धाम में स्नान पान पूजा करके चलाया और कुछ दिया न कुछ लिया। तो यमुना जी पर यहाँ वरदान लिया यमुना जी ने कि जो भी भाई बहन मेरे अंदर स्नान करें वो तुम्हारे लोग नहीं है। तो धर्मराज घबरा गया, कहने लगा, बहन तुम्हारा विस्तार तो यमुनोत्री से और इलाहाबाद तक है, सभी कोई स्नान कर जाएगा तो मेरा लोग तो खाली हो जाएगा, मैं क्या करूंगा? तो यमुना जी ने उसमें संशोधन किया कि एक दिन और एक घाट। धर्मराज बोले तथास्तु। बोले भैया ये तो सुन ले कौन सा दिन और कौन सा घाट, कि अब तेरा मन आवे कौन सा घाट मांगे और कौन सा दिन मांग ले। क्योंकि पहले इंसान की आयु की कोई सीमा नहीं थी, हजारों वर्ष लोग जीते थे। अब उसमें तो संशोधन हो गया कि एक दिन और एक घाट। तो यमुना जी ने वरदान दिया कि विश्राम घाट पर जो भी भाई बहन कार्तिक शुक्ल पक्ष भैया दूज वाले दिन, आज के इस दिन
यहाँ स्नान करेंगे वो यम के लोक नहीं जाएंगे। उस दिन से लाखों की तादाद में बहन भाई के जोड़े आते हैं, स्नान करते हैं और अपनी मोक्ष की कामना करते हैं। ये इस तीर्थ का महत्व है। बारह घाट इस साइड है, बारह घाट इस साइड है, बीच में ये मेन घाट है। यही जैसे कि भारतवर्ष में 4 जगह आरती का प्रावधान है। हरिद्वार में हर की पेड़ी, काशी में मरकंडका, इलाहाबाद त्रिवेणी संगम, मथुरा जी विश्राम घाट। यहाँ जमुना जी की सुबह शाम दोनों समय आरती होती है। सुबह 5 बजे बहुत इन्फॉर्मेशन है चाचा जी के पास। ग्रीष्मकालीन होता है तो शाम को 7:30 बजे, सुबह वही 5:30 बजे। कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और बचपन की भूमि वृंदावन में घूमकर मुझे बहुत आनंद आया। अब अगले एपिसोड में मैं जाऊंगी गोकुल और गोवर्धन पर्वत, जहां कृष्ण ने काफी लीलाएं की है। सो स्टे ट्यून्ड एंड तब तक राधे राधे। बाय 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 बाय। ले जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। और जैसा कि मैंने बोला था कि ऐसी वीडियो जहाँ पे हमें रौनक हो, लोगों की चहल पहल हो, एक ख़ास किस्म का कल्चर नज़र आए, कोई लोगों की सेंटिमेंट अकीदत जुड़ी हो, वहाँ पे वो वीडियो का ना वो एनर्जी और होती है। तो ये वीडियो ऐसी वीडियो थी अगेन कि जिसको हमने पहले मिनट से लेके आखिर तक देखते जा रहे हैं और पता नहीं चलता कि कब ख़त्म हो गई है, बंदा उसके ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करता। तो ये भी एक ऐसी वीडियो थी, उसमें वजह वही थी कि यहाँ पे बातें हो रही थी बहुत सारे कल्चर्स की, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जो अब खाली पड़ी हो, जहाँ पे जो वैसे खूबसूरत हो लेकिन वहाँ पे लोग आ जा नहीं रहे, कोई कल्चर नहीं है। तो ऐसी वीडियो सम टाइम आपको बोर कर देती है, लेकिन ये वीडियो बहुत हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर की वीडियो थी। और जिस अंदाज में इसकी सिनेमेटोग्राफी थी, फिर एली एवरम जो हैं जिन्होंने इसको एक्सप्लोर किया, उनका वो खास किस्म का जो एक्सेंट था वो भी बड़ा मज़ा आ रहा था सुन के। तो अगेन ये बड़ी मज़े की वीडियो। अगर ऐसी वीडियो आपको और आप देखना चाहते हैं तो मुझे भी बता दिया करें, क्योंकि मुझे ऐसी वीडियो ढूंढने में थोड़ा सा मसला हो जाता है, या मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं होती, एक्सपोजर नहीं है, तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मुझे कौन सी वीडियो देखनी चाहिए। इसलिए आप ही मुझे बता दिया करें ताकि आपकी पसंद की वीडियो मैं देखूँगा, और मुझे तो वैसे भी मज़ा आता है, इसलिए मिलकर देखेंगे, अच्छा लगेगा। और अब मैं आपके कमेंट्स का, लाइक का और हाँ सब स्पेशली सब्सक्राइब का ज़रूर इंतज़ार करूंगा, ताकि हमारा चैनल दोबारा से किक पकड़े और स्पीड पकड़े, हम मज़ीद वीडियोस देखें मिलकर। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बाय बाय।